जय हिंद दोस्तों। आज क्लास हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज क्लास में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि टैली में अकाउंट्स का कितना बड़ा रोल होता है। जब तक आप अकाउंट के बारे में नहीं जानकारी होगा तब टैली में आप सही तरह से वर्क नहीं कर पाइएगा, सही तरह का उसका नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको अकाउंट्स के बारे में बताने वाला है। आपको अकाउंट के बारे में जब तक पूरी तरह से अच्छी जानकारियां नहीं होगा जब तक आप टैली में अच्छे तरह से काम नहीं कर पाइएगा। तो आज आइए पूरी तरह से अकाउंट्स के बारे में जानकारियां प्राप्त कीजिए कि कौन से अकाउंट किसके अंडर में आते हैं और किसके अंडर में क्या होते हैं वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आइए और हमें क्या करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से टैली का अकाउंट के बारे में पूरी तरह से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट्स का प्रकार, अकाउंट से कितने टाइप्स होते हैं वो चीज को जानेंगे। तो देख करेंगे आपको 3 टाइप्स दिखाई पड़ रहा है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। 3 तरह के अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है, तीसरा नॉमिनल अकाउंट है। यानी पहला पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। जैसे कि आपको अकाउंट को क्लासिफाइड करने आपको आ गया, आपको उसके पहचानने के लिए आप आ गया, तो आपका टैली का बहुत जानकारियां आपको मिल जाएगा। यानी मेन आपका जो सबसे बड़ा होता है कि आपको अकाउंट को पहचान नहीं पाते हैं, अकाउंट को सही से जज नहीं कर पाते हैं, जिससे तरह से आपका एक काम करते हैं वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आपका इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझेंगे और उसके अनुसार सारे अकाउंट को अपने हिसाब से पहचानेंगे कि कौन से अकाउंट किसके अंडर में अवेलेबल होते हैं। तो ही सबसे पहला अकाउंट पे बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट पे बात करेंगे। तो अगर पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, फॉर्म, एजेंसी, बैंक, कंपनी ईटीसी। यानी पर्सनल अकाउंट जो है जो किसी का व्यक्तिगत आपका पर्सनल के बारे में क्या होता है बताता है। जैसे किसी का पर्सनल क्या है, आपका किसी का एजेंसी है, किसी का फॉर्म है, किसी का बैंक है, किसी का कंपनी है, यानी उसका पर्सनल आपका के बारे में बताता है, यानी उसका पर्सनल का बोध करवाता है, तो पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे एग्जांपल के लेते हैं, जैसे सर हमारा कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, अनिल को अकाउंट, कुमार अकाउंट, नालंदा मेडिकल एजेंसी, आपका है ना किंग इलेक्ट्रॉनिक, आरएस कंप्यूटर जंक्शन अकाउंट, बिहार पब्लिक अकाउंट, ठीक है ना, आपका राहुल फर्नीचर अकाउंट। यानी जो भी तरह के अकाउंट आपको मिलेगा जो कि उसके नाम से संबंधित रखता हो, ठीक है ना, नाम से। जैसे आपका नालंदा कॉलेज अकाउंट, ठीक है ना, ये सब हो गया। महेश फर्नीचर अकाउंट, महेश कंप्यूटर शॉप, ये जितना भी नाम से संबंधित होता है उसका पर्सनल हो, वो सारे के सारे हमें पर्सनल अकाउंट के अंडर मिलेंगे, यानी पर्सनल अकाउंट के वो अंडर रहेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में वास्तविक खाता। क्या है? वास्तविक खाता। यानी जो आपका इसमें करा कि रियल अकाउंट रिलेटेड टू करेंट असेट और क्या जी फिक्स एसेट, यानी चल संपत्ति और अचल संपत्ति के बारे में क्या करता है बताता है। यानी एक लाइन में सुनिए, रियल अकाउंट के अंदर जो आएगा जो कि उसके संपत्ति के बारे में क्या होता है बोध करवाता है, यानी उसके धन दौलत संपत्ति है ना, इसके बारे में आपका क्या होता है मेन रूप से उसका आपका रोल होता है। तो उसमें देखिए एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा होगा, कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, है ना, मोटर व्हीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डॉट डॉट मेनी मोर अकाउंट, जो है कि हमारा सारे के सारे क्या होते हैं रियल अकाउंट के अंडर मिलते हैं। सर एक डॉट हमको बताना है, बताइएगा आप लोग। यहां पे ले रहे हैं फर्नीचर और राहुल फर्नीचर, ये दोनों को बताइए हमको। तो केवल फर्नीचर बोला जा रहा है, यानी किसी फर्नीचर कोई वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, तो मेरा क्या हो गया, हमारा वो असेस्ट हो गया, मेरा वो संपत्ति हो गया, वो ये रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। बट अगर राहुल फर्नीचर कह दिया जाए, अमर फर्नीचर कह दिया जाए,
तो क्या है, वो हमारा किसी का पर्सनल एजेंसी है, फॉर्म है, दुकान है, वो क्या है, उसका संपत्ति नहीं बल्कि उसका क्या, अपना उसका पर्सनल के बारे में बताया जा रहा है कि उसका दुकान है हमारा, ठीक है ना। तो ये सब हमारा किसके, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। पर यही कहता है केवल कंप्यूटर बोला जा रहा है, केवल फर्नीचर बोला जा रहा है, चेयर बोला जा रहा है, ये सब के सब कहाँ आएगा, हमारे रियल अकाउंट के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, समझ बात को। आइए अभी टेंशन लेगा, अभी थोड़ा कम भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे जैसे ही हम जनरल एंट्री की ओर बढ़ेंगे हमें पूरी तरह से क्या होगा, पार्टिकुलर टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा, पूरा बाई बाई से क्या करेंगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा नॉमिनल अकाउंट, उसमें करा अवास्तविक खाता, कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंस, यानी नॉमिनल अकाउंट का के अंडर वही अकाउंट आएगा जिस अकाउंट से हमें क्या होता है, इनकम और एक्सपेंस के बारे में बताया जाता है, यानी लाभ और ना जो आपका बोलते हैं ना आय और विक्रय के बारे में क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि आय और खर्च के बारे में बताता है, जिस अकाउंट से हमें क्या होता है, आय और व्यय हमें होता है, उस अकाउंट के बारे में जितना अकाउंट होगा उस अकाउंट हमें कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर अवेलेबल होगा। जैसे सर परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमारा चैरिटी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट, आपका इंश्योरेंस अकाउंट है ना, एडजस्टमेंट अकाउंट, कुरियर एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट, डॉट डॉट मेनी मोर है, जिससे क्या हो रहा है, मुझे इनकम और एक्सपेंस के बारे में क्या होता है, जानकारी होता है, उसके बारे में बोध होता है, उस अकाउंट हमारा सारा का सारा किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक ना, उसके अंडर रहेगा। क्योंकि सर इसके अकाउंट हमें पढ़ क्यों रहे, इसके पढ़ने का रीजन क्यों है और हमें इसको समझने का कारण क्या है। बच्चे अगर आप इसको समझ जाइएगा तभी आप जनरल एंट्री के बारे में आप सही से उसको क्लासिफाइड कर पाइएगा, उसको छाट पाइएगा कि आगे पढ़िएगा कि डीआर और सीआर क्या होता है, आगे पढ़िएगा कि डीआर और सीआर के बारे में क्या पढ़ने का बहुत अच्छा टॉपिक है। यानी कोई भी जनरल एंट्री कर रहे हैं, कोई भी अकाउंट है, उसको हर एक अकाउंट क्या होता है, कोई अकाउंट डीआर होगा, कोई अकाउंट सीआर होगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहले पहचानेंगे कि अकाउंट का पहले टाइप्स क्या है और अकाउंट किसके अंडर में जाएगा, सीआर के अंडर में जाएगा या डीआर के अंडर में जाएगा। तो इसके बारे में पहले छाटने के लिए पूरे मुझे अकाउंट के टाइप्स की जानकारी मुझे बारीकी तरह से होना चाहिए, क्योंकि हम पहचानेंगे कि ये अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट है। समझा रहा है ना सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझा पाइएगा, आइए आपको समझाते हैं। जैसे हम यहां पे दे दिए, यहां पे दे दिए पेड कैश टू राजा 18,000 रुपया। यहां पे देख रहे हैं पेड कैश टू, है ना, पेड कैश टू राजा 18,000 रुपया। यहां हमने राजा को क्या हुआ, राजा को कैश पे किया गया, कितना जी, 18,000 रुपये किया। तो आप देख रहे हैं यहां पे दो अकाउंट है, एक हमारा कैश अकाउंट है और एक हमारा राजा अकाउंट है। दिखाई पड़ रहा है ना, एक हमारा कैश अकाउंट है, एक हमारा राजा अकाउंट है। तो अकाउंट तो हम पकड़ा लिए कि कौन कौन अकाउंट है, पर अब मुझे पकड़ना है कि कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट और कौन नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये समझ में आपको आ गए, पहचानने के समझ में आपको आ गया, तो आपको कहीं भी आपको जनरल एंट्री में कहीं भी समझ में आपको कहीं भी दिक्कत, आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सर कैश है तो कैश कैसा अकाउंट है। तो सीधे देखिए यहां पे कैश के बारे में बताया जा रहा है। ओ कैश हमारा संपत्ति है, हमारा ये रियल अकाउंट है जी। उसके बाद राजा नाम है, किसी का नाम है, ठीक ना, तो राजा अकाउंट है। अच्छा ये पर्सनल अकाउंट है, क्या है जी, पर्सनल अकाउंट है। देखिए दोनों को हम क्या गए, पहचान गए कि कौन से अकाउंट का कौन किसके अंडर में आएगा। इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे, पूरी तरह से पहचानेंगे और उसका जनरल एंट्री फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका टाइप्स अकाउंट को पहचानने में दिक्कत होता है तो आपको थोड़ी सी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, पर आपको अगर पूरी तरह समझ में आ गया है
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर अभी थोड़ा कम भी आया है तो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें अचानक पूरी नॉलेज हो जाए एक ही थी वीडियो में पूरा टाइप्स अकाउंट के बारे में, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ कुछ हमें समझ में आया, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा, तो धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं पूरी तरह से हमारे क्या माइंड में बैठ जाएगा कि कौन से अकाउंट किसके अंडर में जाने वाले हैं, ये अकाउंट का टाइप्स क्या है, सारे हम पूरी तरह से क्या करेंगे, पहचानना सीख जाएंगे, जिससे यह हमें होगा कि हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं होगा। अकाउंट्स को छांटने में या जनरल एंट्री को करने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है तो फिर से आप इस वीडियो को पुनः आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जैसे बढ़ेंगे तो हमें फिर से इसके बारे में बार बार इसके बारे में क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल्स दो हमारा ये बैकबोन है जो कि बिजनेस आपको में हमारा जनरल एंट्री में हमारा काम करेगा, जनरल एंट्री में बहुत सहायता करेगा। इसका मेन मुझे मुख्य उद्देश्य है कि इसके पढ़कर हमें आगे का जनरल एंट्री है उसको बारीकी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर फिर से देख समझने में दिक्कत हुआ तो फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी थोड़ा डाउट है तो कोई बात नहीं, इसका हमें रिवाइज बार बार चलेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से टोटल जनरल एंट्री, जितना भी जनरल एंट्री करेंगे इसी के माध्यम से करेंगे, तो आगे भी जाकर क्या करेंगे, इसके बारे में हम रिवाइज करवाएंगे। और इसके बाद अगले ही वीडियो मिलेगा आपको गोल्डन रूल्स। गोल्डन समझ जाइएगा तभी आप अकाउंट को छाट पाएगा कि कौन सा डीआर होगा कौन सा सीआर होगा, ये समझ जाइएगा तो फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला आपका नहीं है। तो कंटिन्यू हमारे वीडियोज को आप देखते रहिए और बाकी बस स्टेप बाय स्टेप हमारा वीडियो आता रहेगा। आपको टैली सीखने के इच्छुक है तो बस हमारे वीडियो के देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी आपको वीडियोज के हिसाब से आपको देता रहूंगा। चलिए, थैंक यू।